Hey guys, welcome back to another video. In today's video, I have Siddhant with me. Siddhant is a cybersecurity expert. He works for a company called Arup in Ireland, and he has also done his master's in cybersecurity. So whenever it comes to cybersecurity, he's the go-to man. Or in के day-to-day experiences में, as a part of his company, he finds vulnerabilities in a lot of websites. So जो भी hackers सोच रहे हैं, he has to think the opposite and make sure that the internet remains a safe place. Today, we'll be talking a bit about cybersecurity, how you can get into this field of cybersecurity. A lot of people talk about ethical hacking. उसके बारे में भी बात करेंगे. So thanks a lot, Siddhant, for joining us. Also, Siddhant has a YouTube channel, so make sure to check it out. And let's just kick it off. What is ethical hacking, Siddhant? आपको क्या लगता है? आप कैसे define करोगे उसको? Is it वो जो movies में दिखाते हैं जिसमें काले black screen में green color के matrix type का आता है and then people hack? Is it that or is it something else? So first of all, hello everyone. My name is Siddhant, and जैसे आपने कहा ethical hacking, it's not like that. ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा movies में दिखाते हैं कि screen में. हाँ, but एक series है called Mr. Robot. I don't know आपने देखी है क्या नहीं. But उसमें वो show करते हैं सारा कैसे hack करते हैं. वो उसमें कुछ extent तक सही चीजें दिखाते हैं. तो वैसा कुछ नहीं होता मतलब ब्लैक स्क्रीन चल रही है एंड ग्रीन ग्रीन में लिखा आ रहा है उस पे. बट हाँ, एथिकल हैकिंग इज काइंड ऑफ हैकिंग ही होती है. बट आप कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेते हो कैन वी हैक यू, या फिर हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बग फाइंड कर सकते हैं एंड फिर वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करते हो एथिकली. वो एथिकल हैकिंग होती है. एंड इफ यू आर डूइंग फाइंडिंग अ बग इन एन ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकली, लाइक बिना उनसे परमिशन लिए उनको हैक करने के रीजन से या फिर किसी भी रीजन से उनको एक्सप्लॉइट करने के रीजन से, तो वो अनएथिकल हैकिंग होती है. Got it. Interesting. और कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो जैसे क्या करते हो आप किसी कंपनी के लिए किस टाइप की ओके, सर्विसेज. तो लाइक आई एम अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट. तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या होता है कि वो हर फील्ड में काम करता है. उस इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए पहले, उसमें क्या क्या है, नेटवर्क कैसा है. आप उस नेटवर्क को सिक्योरिटी दोगे, बताओगे कि आपको कहाँ पे फायरवॉल लगानी है, कहाँ पे कौन से डिवाइस होने चाहिए सिक्योर रखने के लिए, हनी पॉट एंड ऑल. एंड फिर एक फील्ड आती है वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग. तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट को वो भी करना होता है. लाइक आपके पास कोई वेब एसेट है, उसमें आप वर्नेबिलिटीज फाइंड आउट करते हो कि इसमें क्या क्या वर्नेबिलिटीज है, क्या क्या लूप होल्स है. कोई पेन टेस्टिंग करते हो तो आप पेन टेस्टिंग मीन्स आप उसको हैक करते हो एक तरीके से, एथिकल हैकिंग. और पूरा आप अटैक करके दिखाते हो क्लाइंट को दैट यू आर एक्सप्लॉयटेबल, हम आपको हैक कर सकते हैं ऐसे, एंड पूरी रिपोर्ट बना के देते हो. वर्नेबिलिटी होती है वो ऑटोमेटिक स्कैन करते हैं टूल्स, एंड वो सम एक्सटेंट तक सही होती है, सम एक्सटेंट तक नहीं होती. तो पेन टेस्टिंग उसको आगे फर्दर दिखाने के लिए करते हैं कि ये वर्नेबिलिटी इसमें है. ओके, गॉट इट. ठीक है. और अगर इफ समवन वांट्स टू बिकम एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या पाथ रहना चाहिए और क्या रोड मैप टाइप का कुछ दे सकते हो आप. आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेरे से भी बहुत लोग हाँ. पूछते हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लिए आना चाहते हैं. तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा एक बहुत इजी मेथड है. लाइक आपको तीन चीजें होती है अगर आपको एथिकल हैकर बनना है. तो स्टार्टिंग में आपका पहले आपको लिनक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए. लिनक्स के बेसिक्स आने चाहिए, उसमें क्या क्या कमांड्स होती है, आप कैसे उसको रन करो. तो अगर आपको एथिकल हैकिंग बनना है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आप विंडोज यूज मत करो, ना मैक यूज करो. ओके. अपने सिस्टम में कोई भी लिनक्स का आप डाल सकते हो फ्लेवर. मैं काली यूज करता था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एथिकल हैकिंग के लिए यूज होती है बहुत ज्यादा, काली लिनक्स. एंड फिर उसका मैंने बेसिक सीखा, अराउंड 4-5 मंथ्स उसमें काम करा और वही यूज करी 1 to 2 years. फिर मैंने उसके बाद नेटवर्किंग फील्ड में गया. नेटवर्किंग फील्ड में आपको नेटवर्क का पता होना चाहिए, नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, नेटवर्क में कहाँ का कंपोनेंट्स किधर किधर लगते हैं, फायरवॉल होता है, और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कहाँ का यूज होते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं. एक सिस्को पैकेट ट्रेसर टूल है बहुत अच्छा, उसमें आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, जैसे अस्थि में आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो डिवाइसेस लगा के, स्विच, राउटर, फायरवॉल, सब कुछ. एंड उसके बाद फिर एथिकल हैकिंग स्टार्ट होती है, साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट होती है, जब आपको नेटवर्किंग और लिनक्स आ जाती है. फिर आप साइबर सिक्योरिटी में जाके स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे हैकिंग करना, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करना, बग फाइंड आउट करना. बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, आई थिंक बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को पता होता है. बग बाउंटी प्रोग्राम होता है जिसमें बग्स निकालने होते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप ये बग फाइंड आउट करिए, एंड फिर वो आपको पे भी करते हैं अच्छा अमाउंट.
तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप, धीरे धीरे बग फाइंड आउट स्टार्ट करना करो, एंड फिर उससे धीरे धीरे नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी हो और आप सीख सकते हो, बट साइबर सिक्योरिटी बहुत ही वेग फील्ड है, आप उसमें बहुत सारी चीजें होती है, एंड आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, ऑनलाइन धीरे धीरे सर्च करते जाओगे तो आपको और चीजें मिलती जाएगी। गॉट इट। और ये अपॉर्चुनिटीज कैसे लगती है, लाइक इज देयर डिमांड फॉर साइबर सिक्योरिटी? कैन यू शेड सम लाइट कि बिना मास्टर्स के कैन यू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी, एंड इफ मास्टर्स के बाद मिल सकता है तो हाउ डज द जॉब लुक लाइक, व्हाट्स द एवरेज सैलरी, थिंग्स लाइक दैट? ओके, तो जैसे साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ही बूम पे है, बहुत लोगों को पता भी होगा क्योंकि बहुत ज्यादा अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो अटैक्स इंक्रीज होंगे देन दे वांट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एज वेल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अभी इंडिया में तो ऐसा है कि लोग मिल नहीं रहे साइबर सिक्योरिटी के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट इंडिया में आई थिंक 2023 तक, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट 2023 तक कहते हैं कि बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी बूम कर जाएगी। जब मैं इंडिया में था तब इतना नहीं था, आई थिंक 15-20,000 25,000 ऐसी सैलरी होती थी साइबर सिक्योरिटी की स्टार्टिंग में फॉर फ्रेशर्स इंडिया में, इतना नहीं था तब, बट आई थिंक 2-3 इयर्स में बहुत ज्यादा बूम हो जाएगा क्योंकि अटैक्स भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। जैसे अभी चाइना ने भी साइबर सिक्योरिटी से अटैक करा था इंडिया पे, तो ऐसे आगे आगे गवर्नमेंट को भी चाहिए होंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयज, एंड आपको सिक्योर करना होगा। एंड मास्टर्स के लिए जैसे आपने पूछा, मास्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए, मास्टर्स मैंने इसलिए करी क्योंकि मेरे को बाहर जाना था इंडिया से, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मतलब मेरे को मिली थी 3-4 जॉब दिल्ली में, बेंगलोर में, साइबर सिक्योरिटी में, बट पैकेज इतना अच्छा नहीं था इंडिया में क्योंकि बूम ही हो रही थी फील्ड, तो इसलिए मेरे को बाहर जाना था, इसलिए मैंने मास्टर्स चूज करी एंड आई केम हियर इन यूरोप। एंड यूरोप में मास्टर्स इतनी मुश्किल नहीं थी क्योंकि मैंने इंटर्नशिप्स करी हुई थी बहुत सारी, लाइक थर्ड फोर्थ ईयर में मैंने बीटेक में पढ़ा नहीं था, इंटर्नशिप्स ही करी थी कॉलेज से एनओसी लेके, एंड इंटर्नशिप्स में मैंने इतनी नॉलेज ले ली थी कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता चल गया था, तो मास्टर्स इतनी डिफिकल्ट नहीं हुई मेरे लिए क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का पता था पहले से। तो मास्टर्स करते ही साइबर सिक्योरिटी की मेरी यहाँ पे जॉब लग गई फिनिश होते ही, एंड मास्टर्स यहाँ पे करते करते भी मैंने एक इंटर्नशिप करी थी, उसी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। एंड पैकेज अगर के इंडिया में पैकेज जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 20,000 30,000 इतने मिलते हैं आई थिंक अभी साइबर सिक्योरिटी में। एंड बाहर अगर आप देखते हो तो अराउंड इंडियन रुपीज में आप काउंट करोगे तो 3 lakhs 4 lakhs ऐसे आपको मंथली मिल जाते हैं साइबर सिक्योरिटी में। That's a huge difference, India versus Europe में. So I think that बट आई masters is worth it, right? In most cases. मास्टर्स इज वर्थ इट या Got it. ठीक है. और how मास्टर difficult is it to get masters in Europe? आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर आपको करनी है, आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी इतना जरूरी नहीं होता क्योंकि आई वाज आल्सो अ फ्रेशर जब मैं यहाँ पे आया था एंड मेरी जॉब लग गई, एंड मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस था बट उनकी नहीं लगी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपका डिपेंड करता है कौन सी फील्ड में आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी में बहुत अलग अलग फील्ड्स होती है, तो आपको स्किल होनी इंपॉर्टेंट है आई थिंक। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आप इंडिया में इंटर्नशिप्स कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी की हर अलग अलग फील्ड्स में, मैंने साइबर सिक्योरिटी की लाइक सब फील्ड्स में इंटर्नशिप करी थी अलग अलग में, एंड फिर सब फील्ड्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया था, एंड फिर मैंने चूज करा इस फील्ड में मेरे को जाना चाहिए। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होती मास्टर्स करनी, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ, मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी में हमें आना है मास्टर्स के लिए तो हम कैसे स्टेप्स फॉलो करें, क्या करना है। That's great. So if you have any questions, feel free to reach out to Siddhant. और another question was कि masters का average cost कितना रहता है? Uh, सो मैंने आयरलैंड चूज करा था क्योंकि आयरलैंड में 1 साल की मास्टर्स थी, एंड oh, बाकी जगह पे 2 इयर्स की मास्टर्स थी यूएस में एंड और जगह पे, लाइक अभी सब जगह 1 ईयर की मास्टर्स कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 इयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए, बट आयरलैंड में हो चुकी है, एंड आयरलैंड कंट्री ऐसी है जो बूम पे है जहाँ पे हर ऑफिस के हर ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस है, लाइक गूगल के, आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी के भी देखोगे तो हेड ऑफिस यूरोप के आयरलैंड में है क्योंकि यहाँ पे टैक्स कम लगता है, ah, इसलिए आयरलैंड मैंने चूज करा, एंड 1 ईयर की मास्टर्स थी, एंड मास्टर्स की कॉस्ट भी इतनी नहीं लगती, अराउंड आई थिंक 13-14 lakhs आपके लगती है 1 ईयर के मास्टर्स के, एंड मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मेरे अराउंड 8 या 8.5 lakhs ही लगे थे। आप देखो तो इंडिया में भी उतना ही लग जाते हैं 1 ईयर के अगर आप देखो तो,
एंड यहाँ पे थोड़ा रहना महंगा है, तो इतने ही मेरे थोड़े रहने खाने के लग गए थे ऊपर, अराउंड 16-17 lakhs का बजट आप लेके चल सकते हैं 1 year का। Got it. और how does the expense in Ireland look like? कितना इंडिया के कंपैरिजन में ऐसे मंथली एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा है? मंथली एक्सपेंसेस इफ यू सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम्म। यहाँ पे जो रहने का रेंट है दैट इज़ वेरी हाई। अगर आप ओ। कंपेयर करो तो लंदन में भी इतना रेंट नहीं होता, जहाँ तक मैंने अपने फ्रेंड से सुना है, फ्रांस में भी इतना रेंट नहीं है, यूएस में भी नहीं है जितना यहाँ पे रेंट है। आई डोंट नो यहाँ पे इतना रेंट क्यों है, बट बहुत रेंट है, अराउंड आपके 600 यूरोज। अगर डबलिन में रहते हो, डबलिन इज अ सिटी इन आयरलैंड, एंड डबलिन के अलावा और भी सिटीज है वहाँ पे बहुत सस्ता है, बट डबलिन में अगर आप रहते हो सिटी सेंटर में, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 850 यूरोज टू 900 यूरोज अगर आपको सिंगल सीटर रूम लेना है, एंड 850-900 यूरोज इज 80,000-85,000 पर मंथ बाप रे। रेंट। तो बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है इसके लिए सैलरी भी sort of हाई है. राइट, ट्रू। Okay. You give us an example of an interesting uh, कोई hacking का scenario or something जो आपका favorite है and you keep thinking about it. हैकिंग ही बहुत वेग फील्ड है, अगर आप पूछोगे तो उसमें बहुत अलग अलग Hmm. टाइप के अटैक्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज होती है जिसको आप एक्सप्लॉइट करते हो। लाइक एक ओवेस्क टॉप 10 है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है यू कैन सर्च फॉर इट। ओवेस्क टॉप 10 में वल्नरेबिलिटीज लिस्टेड होती है, एंड उन वल्नरेबिलिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं यू कैन सर्च फॉर इट ऑन गूगल, एंड उस टर्म्स से मिल जाएगा आपको। लाइक इफ यू सर्च ऑन गूगल हाउ टू हैक एनीथिंग, हाँ. यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। अगर आप सर्च करोगे स्पेसिफिक टर्म से, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करे, देन आपको कुछ मिल जाएगा। एंड आपको सबसे मेन चीज जो लोग सीखना चाहते हैं, लाइक मैं भी स्टार्टिंग में सीखना चाहता था, हाउ यू कैन डीफेस अ वेबसाइट। जैसे Hmm. वेबसाइट इफ यू सी 15 अगस्त को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ऐसा होता है कि वो हमारी वेबसाइट डीफेस करते हैं, अपना फ्लैग लगा देते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान की वेबसाइट डीफेस करते हैं, फ्लैग हाँ. लगा देते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि लोगों को वो सीखना होता है कि वेबसाइट कैसे डिफेस करें। तो उसके लिए आपको उनके डेटाबेस में एंटर करना होता है, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे मैंने वल्नरेबिलिटी बताई, उनके डेटाबेस में एंटर करने के बाद यू हैव टू एक्सप्लॉइट इट, एंड उसको चेंज करना होता है कोड को, एंड आप फिर उस वेबसाइट को डिफेस कर सकते हो। Got it. ठीक है. और एक और तीसरा एग्जांपल दे दो कोई एक दूसरी वल्नरेबिलिटी का. ओके, मे बी ट्विटर अकाउंट कैसे हैक होता है वो उसका बता सकते हो. ट्विटर अकाउंट हैक करना एंड सोशल मीडिया हैक करना, लाइक इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है। हैक होते हैं, मैं यूं नहीं कह रहा हैक नहीं होते हैं, हम्म. बट इट्स अ वेरी बिग जैसे इलॉन ऑर्गेनाइजेशन। मस्क का रिसेंटली हो गया था एंड समवन पोस्टेड बिटकॉइन की चीज़ है तो हाउ डू यू थिंक दैट राइट, हैपेंड? हाँ लास्ट ईयर एलोन मस्क का हैक हुआ था। हम्म. एंड वो हैक होते हैं लाइक एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है। लाइक उसमें एक डिक्शनरी होती है एंड इट कंटेन्स अ सेट ऑफ पासवर्ड्स, जिसमें बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हो, आप अपर केस लोअर केस, आप कितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो अपने पासवर्ड को, उतना ही मुश्किल होगा आपके पासवर्ड को क्रैक करना। क्योंकि उस डिक्शनरीज में सेट ऑफ पासवर्ड्स होते हैं, वो रन कर देते हैं, वो डिक्शनरी मैच करती रहती है वन बाय वन ऑटोमेटिकली पासवर्ड फील्ड में डाल के, एंड अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है। Got it. Interesting. Cool, Siddhant. Thanks a lot for joining us. And please check out his channel. Link is given in the description down below. ये बहुत दिनों से होने वाला था ये कोलैब पर हो नहीं पाया. Looking forward to another collab soon, Siddhant. Thanks for joining. थैंक्स फॉर हैविंग मी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो, आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एंड आई कैन हेल्प यू आउट अगर आपको आयरलैंड में आना है।